Namaste, myself Priya Best from BCA department semester first and I'm studying in आत्मीय यूनिवर्सिटी। हमारे यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में 5 दिन का SIP हुआ था HVHL का। तो इसमें हमें ये समझाया गया कि हमारे जीवन का क्या महत्व है। हम जीवन तो जी रहे हैं पर उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में कुछ चीज़ों का बदलाव करना चाहिए और बदलाव ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे जीवन की समझ दे और समझ ऐसी होनी चाहिए जो हमें सही सलाह दे। हम ऐसा समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, हमारी समझ है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पर इस SIP को अटेंड करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी जो समझ है वो आज तक जो चल रही थी वो बस हमारे काल्पनिक समझ थी। हम उसमें ये नहीं सोच रहे थे कि दूसरों को हमारे व्यवहार से क्या फ़र्क पड़ेगा या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि हमारी जो समझ होनी चाहिए वो एक सही दिशा पर चलनी चाहिए। जो हमारी समझ में जो बदलाव होने चाहिए वो सच्चे बदलाव होने चाहिए और जो हमारी अगर समझ सही रहेगी तो उससे हमारे रिश्ते भी और ज़्यादा मजबूत होंगे। हमें रिश्तों की अहमियत समझ आएगी और अगर हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और हमारी समझ सही होगी तभी हमें कोई भी चीज़ें जो हमें प्राप्त होती है, कोई भी जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे और उससे हम हमारा खुद का विकास कर पाएंगे और हमारे समाज का भी विकास कर पाएंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारे जीवन में सही समझ कैसे लानी चाहिए। तो हमें पहले दिन में ये समझाया गया कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसमें हमारी समझ को हमें मेन फोकस रखना चाहिए कि हमारी समझ जो है वो सही दिशा में चले। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो उसको मुझे रुक कर उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं उसे या मैं सामने उसको गुस्सा करूं या मैं अभी रुक कर बाद में जब वो शांत हो जाए तब मैं उसको समझाऊं कि ये जो तुम्हारा गुस्सा था वो गलत था। तो इससे बात जो है वो सुलझ जाएगी, बात उलझेगी नहीं और वो सामने वालों को भी उसकी गलती का एहसास होगा। आज तक हम बस यही सोचते थे कि इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया और हम उस चीज़ को अपने अंदर लेकर चलते थे। पर इस SIP में मुझे ये समझ आया कि हम जो सोचते हैं वो हमारे हाथ में है कि मुझे गुस्सा करना है, मुझे प्यार जताना है, मुझे फ़िक्र जतानी है, वो हम पर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिचुएशन को समझकर उसमें सही सलाह लेकर उसको आगे बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं रुक सकती हूँ, हो सकता है मेरी समझ में कोई प्रॉब्लम है इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले का उद्देश्य क्या है, वो हमें किस बारे में समझाना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में बेसिक अगर हम देखें तो आजकल के बच्चे मोबाइल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं और उनको लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। और तभी जब पीछे से मम्मी आवाज़ लगाती है कि अब मोबाइल छोड़ दो तब हमें बहुत गुस्सा आता है। तब हम थोड़े टाइम के लिए ये सोचने में लग जाते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रही, फिर मम्मी क्यों गुस्सा कर रही है। तो हम मम्मी के सामने बोल देते हैं तो उससे जो हमारे रिश्ते हैं उसमें खटास आ जाती है, हमारे रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर हमें हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाना है और सही रास्ते पर ले जाना है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि सामने वाले ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, उसे हम स्वीकार करें और उसमें क्या उद्देश्य है उनका इस बात को समझें कि वो हमें किस तरीके से समझाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस इंसान से बहुत लगाव होता है, हमें वो इंसान बहुत प्यारा होता है, पर फिर भी हम उस एक बात को अपने से लगा के बैठ जाते हैं कि उसने मुझे सबके सामने डांट दिया, उसने मुझे सबके सामने चिल्ला दिया। तो कोई बात नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि उसे हमारी फ़िक्र है इसीलिए शायद उसने हमें डांट दिया होगा, या फिर हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई और परेशानी चल रही है इसीलिए उसने हमें डांट दिया होगा। तो पहले दिन में मैंने ये सीखा और मुझे पहले दिन से अंदाज़ा आया कि ये सेमिनार जो है, ये SIP जो है वो कितना गहरा जा सकता है। पर जब जैसे जैसे इसमें दिन बीतते गए, तीसरा चौथा दिन आया, तब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस, मेरी जो आशाएं थी उससे भी ये सेमिनार और भी ज़्यादा गहरा होता गया और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। मैं अपनी स्कूल में ऑलरेडी ऐसे 2 वर्कशॉप्स ले चुकी थी इसी सब्जेक्ट में, बट उसमें ऐसा था कि हमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी जाती थी और उसी को हमें हमारे क्लासमेट्स हैं या सीनियर या जूनियर के सामने प्रेजेंट करना होता था। तो इससे एक चीज़ मैंने सीखी कि हमारी जो थिंकिंग होती है
वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी तो हमारे आसपास के लोग भी पॉजिटिव हमें नज़र आएंगे। अगर हम सोचेंगे कि पानी का ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है, तो हम सिर्फ इस बात पे अगर हमारा ध्यान दौड़ें कि वो पानी का ग्लास आधा तो भरा हुआ है, तो हमें उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई देगी। अगर हम खाली ग्लास को छोड़ दें तो हमें खाली ग्लास नज़र ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम समाज में भी हमारी समझ जो है उसको सुधारने का प्रयत्न करें, तो हमें शुरुआत पहले अपने आप से करनी चाहिए। अगर आज मैं समझदार हूँ तो वो मेरी समझ के वजह से है, तो मुझे अपने जीवन में समझदारी लाके खुद को पहले समझना चाहिए, फिर अपने आसपास के लोगों को। कोई इंसान अगर समझदार है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी या उसके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। परेशानियाँ सबके जीवन में होती है, पर उसको किस तरीके से सुलझाना है ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है। अगर आज मेरी समझ अच्छी है तो बड़ी से बड़ी परेशानी को मैं आसानी से सुलझा पाऊँगी, और मैं हमेशा ऐसा प्रयत्न करूँगी कि आसपास के जो लोग हैं उसमें भी सही समझ आए और वो लोग भी सही तरीके से अपना जीवन पसार करें। फिर दूसरे दिन में जैसे हम आगे बढ़े, तब दूसरे दिन में ये पता